बिलासपुर छोड़ने के बाद ये हमारा पहला स्किप है भाटपाड़ा। ये है पार्ट 2। वैसे अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट 1 जाके देख लीजिए। आज मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये है मेरा कूप, इसमें मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अभी तक के लिए जर्नी तो मतलब क्या कहूँ, डिसेंट टाइप का रहा, क्योंकि खाना कुछ अच्छा था, कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन हाँ, ये कहना ज़रूरी है कि अगर आप दुरंतो में ट्रैवल कर रहे हो, वो भी फर्स्ट क्लास में, तो सर्विस के अलावा जो ट्रेन का टाइमिंग होता है वो भी सही होना चाहिए। हाँ, ठंडे के टाइम पे समझता हूँ कि घोड़े वगैरह के लिए ट्रेन लेट हो तो भी चलेगा, लेकिन अभी इस ट्रैक पे अभी तो 130 की रफ्तार फिर से स्टार्ट हो गई है। पहले तो जो झड़सुगुदा था उसके बाद से 130 बंद हो गई। अभी मैं तो बाहर जाके 2-3 शॉट लिया और अभी हमारे इवनिंग स्नैक्स भी आ गए। लेकिन जो इवनिंग स्नैक्स है वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे देकर गए हैं तो देख लो। इसमें सैंडविच है, मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ। इसमें सैंडविच है और इसमें एक लड्डू है, देख लो, लड्डू की साइज़ देख लो। और इसमें कोई कचौड़ी वगैरह कुछ भी होगा। केचप है, सॉस लगाए खाओ। काजू के अलावा यहाँ पे है डाइट मिक्सचर। तो ये सब है, लेकिन कोई ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। और चाय, शायद ये चाय या फिर कॉफ़ी इसके बाद आएगा। और ट्रेन की थोड़ा सा रफ्तार भी आप लोगों को दिखा दूँ। और हमारा साथ इस ट्रेन में एक छोटा सा पप्पी भी ट्रैवल कर रहे हैं, उसके नॉइज़ अभी भी आ रही है, तो इसी वजह से 110 की रफ्तार से चल रही है यहाँ पे। लेकिन बाहर जब मैंने था वो उस टाइम पे लगा कि 130 की रफ्तार से चल रही थी। इसका मतलब मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, 110 की रफ्तार से अभी भी चल रही है। वैसे जो वंदे भारत है इस ट्रैक पे 130 की रफ्तार बीच में कहीं पे चलते हैं, वो मैं आप लोगों आगे जब भी आए चलेगा हमारे ट्रेन भी बताऊँगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा सबसे पहले पार्ट 1 तो देख लीजिए, क्योंकि मैं इस ट्रेन में लगभग 6,500 रुपये के आसपास मैंने भाड़ा पे किया है। लेकिन वो वर्थ नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बिल्कुल थर्ड एसी जैसा है। सिर्फ खाना यहाँ पे बन रहा है, थर्ड एसी का खाना बाहर से आता है और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं है। तो एक तरफ से सिर्फ हाँ, जो सिक्योरिटी है कि मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो मैं वहाँ पे रख के थोड़ा सा सोता था, तो मुझे ये डर लगता कि चोरी ना हो जाए, ठीक है ना। और बार बार मैं उतर के किसी भी स्टेशन पे जब शॉट लेता तब किसी कोई ना ले ले इस तरह का, क्योंकि इसका जो चार्जिंग पॉइंट वगैरह है, मेरे पास 67 वाट का फास्ट चार्जर है, काम नहीं कर रहा है। लैपटॉप का चार्जर काम नहीं कर रहा है। कोमोड स्प्रे और नल से पानी भी नहीं आ रही है। तो इसीलिए तो थोड़ा सा रेलवे के इस तरफ देखना चाहिए। सिर्फ डायनामिक फेयर चार्ज करके प्रॉफिट कमाने से कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले अब इसको ख़त्म कर लेते और आगे मैं आप लोगों को शायद रायपुर आएगा, कि कितने बजे आएगा ये भी मालूम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे 20 मिनट के आसपास डिले चल रही है। अभी मैंने सबसे पहले ये जो कचौड़ी है थोड़ा सा गर्म है, इसके केचप लगा के ठीक ठाक है, लेकिन उतना टेस्टी नहीं है।
में सबसे अच्छी लगती है चीज़, जो इसमें नहीं है। मतलब इतना कंजूसी, मतलब क्या बताओ आप लोग, किसको ये टेंडर मिला ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसको अगर वो वीडियो मेरा देखेगा इन फ्यूचर कभी, इतना कंजूसी करना सही नहीं होगा। क्योंकि इसके भीतर मतलब आप लोग थोड़ा सा नज़दीक से देख लो, चीज़ इस तरफ थोड़ा सा दिख रहा है, इस तरफ है ही नहीं। तो मैंने यहाँ से एक बाइट लिया था, तो इसी वजह से मुझे चीज़ का कोई स्वाद नहीं आया। अभी थोड़ा सा आया। सैंडविच मतलब ही चीज़ से होता है, इसके लिए तो सैंडविच। और जो लड्डू है, लड्डू ठीक है। और ये सब मैं शाम को खाऊंगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि शाम को कुछ ऑर्डर करूँ, क्योंकि इसके बिल्कुल बाजू में पेंट्री है, इसीलिए। तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा, कि चल तो नहीं रहा है, कोई धक्का दे के लेकर जा रहा है ऐसा लग रहा है। अभी फिर से रुक गई है, अभी रायपुर आने वाले हैं। और इसके बाद जैसे कि मुझे मालूम है 130 के कहीं कहीं पे परमिशनेबल स्पीड है, तो थोड़ा सा वहाँ पे अगर मेकअप हो जाए तो बेहतर है। नहीं तो कल सुबह के लंच मिलेगा, ये तो अलग है। लंच मतलब ब्रेकफास्ट, क्या पता अगर दोपहर के लंच तक रुक जाए तो मुझे वो दिन याद आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे अगर, क्योंकि ठंडे के टाइम पे ऐसा होता है इसी वजह से। और बाहर जब मैं शॉट ले रहा था, जो ट्रैक साउंड है सच में 110 के रफ्तार से चल रही थी, ट्रैक साउंड कमाल का आ रही थी। और अभी उसके बाद यहाँ पे जो टी है, टी की जगह मैंने कॉफ़ी लिया था, इवनिंग कॉफ़ी, तो इसको बना लिया, अभी पीने के बारी है। तो थोड़ा सा इसको पी के देखते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे मतलब फर्स्ट क्लास में तो वो बना हुआ तो कुछ भी नहीं मिलता है, सब कुछ इस तरह का आते हैं। मीठा थोड़ा कम हो गया, क्योंकि इस बार एक ही पैकेट मैंने डाला शुगर की जो आया था। तो अभी रायपुर आने दीजिए, रायपुर का सबसे पहले उसके वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि रायपुर के बाद सीधा शायद नागपुर आएगा, उसके बाद भूसावल। तो अभी ज़्यादा हॉल्ट तो नहीं है, और रात के टाइम पे ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं सकता हूँ। अभी ऑलरेडी 5:30 बज गए हैं। अभी रायपुर अगर शाम को आए तो पता नहीं। वैसे मैंने पूछा था चिकन पकौड़ा मिलेगा या नहीं, तो उन लोगों ने कहा हाँ शाम को मिलता है। तो मैंने कहा कि मेरे लिए ऑर्डर कर दीजिए, तो वो लोग देंगे, कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है, टिकट में इंक्लूड है। और फर्स्ट क्लास में जो 2 टायर या फिर 3 टायर से थोड़ा ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है, लेकिन स्वाद कैसा होगा वो तो आगे बताऊंगा। दोपहर के खाना तो दाल जो था, माय गॉड। तो अभी तक के लिए डिसेंट टाइप का जर्नी रहा, तो रायपुर आने दीजिए, उसके बाद नीचे उतर के बात करता हूँ। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रायपुर पे, रायपुर जंक्शन पे। वैसे आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है, रायपुर का स्टेशन कोड क्या है ये आप लोगों को बताना है। और हमारा ट्रेन का यहाँ से डिपर्चर भी हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या था कि यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट था रायपुर में, लेकिन क्या करें, अभी 2 घंटे डिले हो गया ट्रेन। तो अभी इसके बाद शायद 130 की रफ्तार से चल सकती है, क्योंकि अभी वंदे भारत के साथ हमारा क्रॉसिंग हुआ। तो हमने एक्सपेक्ट किया था 6 बजे 6:10 के आसपास हम लोगों का ट्रेन पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंचा नहीं। अभी 2 घंटे के डिले हो गया। तो डिपर्चर तो हो गया, और आप लोग हो पाए तो बताना कि शायद किसी ने, मुझे लगा इमरजेंसी चेन ब्रेक दबा दिया, मतलब चेन खींचिया, इसीलिए ट्रेन रुक गई। तो अभी हुआ क्या है कि यहाँ पे तो मतलब 10 मिनट का हॉल्ट था, और इतना हॉल्ट तो दे नहीं पाए क्योंकि डिले है, इसी वजह से। और रायपुर स्टेशन सच में बहुत अच्छी तरह से डेकोरेशन है। यहाँ पे कैफ़े कॉफ़ी डे और बहुत सारे, जैसे अभी ज्वेलरी की शॉप वगैरह भी देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टेशन पे अभी लग रहा है। ऐसे हुआ क्या है यही मैं सोच रहा हूँ। सिग्नल तो ऑन है, हॉकिंग भी कर रही है ट्रेन, लेकिन शायद किसी ने
हुआ है जिसके वजह से अभी इस तरह का हालत हो गया। तो आप लोग बताना ज़रूर कि स्टेशन कोड का नाम के रायपुर का स्टेशन कोड क्या है। वैसे ये छत्तीसगढ़ के भीतर आती है और इसके बाद सीधा आगे 5 घंटे के नॉन स्टॉप रन है। कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से फिर से रुक गई। अभी शाम के 7 बज गए और सच बताऊँ तो मुझे जो देख कर लग रहा है कि अगर आप कुछ और ऑर्डर करता, मतलब मैंने ऑर्डर किया था चिकन पकौड़ा, वो लोग अभी सर्व करके गए, तो यही है चिकन पकौड़ा। तो उसका टेस्ट करेंगे अभी। और एक चीज़ मुझे उनका कहने से ये मुझे याद आया, चलो ठीक ठाक तो है चिकन पकौड़ा, लेकिन ये सेलिंग प्रोडक्ट था, मतलब 2 टायर और 3 टायर में अभी वो लोग चिकन पकौड़ा सेल करते हैं इस टाइम पे, तो इसलिए मेरे लिए कुछ अलग बना नहीं पाए। लेकिन हाँ, इसके लिए फर्स्ट क्लास में कोई चार्ज नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं जानते इसी वजह से। अगर इसकी जगह चिकन लॉलीपॉप या फिर कुछ और ऑर्डर करते तो वो लोग शायद नहीं दे पाते, क्योंकि वो तब वो एक्स्ट्रा बनाना पड़ता, इसीलिए। लेकिन जो अगर आप सोचते हो कि ये चिकन पकौड़ा जो दुकान पे मिलते हैं या फिर बड़े बड़े जगह पे मिलते हैं, उस तरह का टेस्ट बिल्कुल नहीं है, डिसेंट टाइप का है। लेकिन हाँ, स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन लोगों ने दिया, इसीलिए फर्स्ट क्लास का यही एक मज़ा है, लेकिन उतना खास नहीं है। चलो, इसके लिए तो एक लाइक तो बनता ही है। वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि रात के अंधेरे में अभी बाहर से कुछ भी दिखा नहीं पाऊँगा। तो कल सुबह शायद, अभी लंच, रात को डिनर आएगा, उसके बाद कल सुबह ट्रेन अभी भी 2 घंटे डिले के साथ चल रही है। तो रात के 8 बज गए और हमारा सूप आ चुका है, और मैं डिनर को रिक्वेस्ट किया कि डिनर 9 बज के बाद ही दे। मैंने नॉनवेज चूज़ किया इसीलिए, और तो तब तक के लिए थोड़ा सा सो लेता हूँ, ऐसे ही मैंने सोचा था। लेकिन अभी सूप देकर गए हैं, ठंडा हो गया है मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो ये है जो सूप है, ये पूरा पानी है असल में, मतलब मैंने थोड़ा सा पी कर देखा, बिल्कुल टेस्ट नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी क्या करें, मतलब इतना घटिया सा सर्विस है, अभी पूछो मत। यहाँ पे 2 ब्रेड स्टिक बटर, मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और चिली पेपर डाल के कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पीने लायक बनाऊँ, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा सा टेस्ट कर चुका हूँ और बिल्कुल पानी जैसा है, बिल्कुल टोमेटो सूप है, कोई टेस्ट नहीं है, घटिया सा बनाया है। अभी थोड़ा सा इससे क्या करते हैं, बिल्कुल खाने लायक नहीं है, बहुत घटिया सा है सूप। दोपहर का सूप फिर भी सही था। अभी देखते हैं, अभी उनको बुला के वापस कर देते हैं। अभी रात के 9 बज गए और हमारा जो खाना है पेंट्री घर से डिनर पूरा बन के आ गया है। वैसे अभी डिनर में क्या कुछ मिला है आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे नॉन वेज मैंने चूज़ किया, जिसकी वजह से चिकन है, यहाँ पे दाल है, और यहाँ पे रोटी चावल, उसके साथ फ्रेंच फ्राइज़। वैसे आलू को इस तरह से फ्राई किया है कि पूरा फ्रेंच फ्राइज़ लग रहा है, और ये अचार है, और इस तरह दही है, और यहाँ पे स्वीट में सोन पापड़ी दिया गया है, और सलाद है। तो अभी मैं इसको ऊपर टेस्ट करूँगा, और दोपहर की जैसा लगता है या नहीं ये भी मालूम नहीं है, क्योंकि जो फ्रेंच फ्राइज़ है ये मैं और लेने वाला हूँ। आलू को इस तरह से फ्राई किया है कि
पूरा जो सुबह का ब्रेकफास्ट में फ्रेंच फ्राइज मिला था बिल्कुल उसी तरह से बन गया। दाल ठीक ठाक सा है इस बार। वैसे दही खाने के लिए अभी शुगर एक भी बचा नहीं है। वैसे वो आप पूछने के लिए आएगा कि और कुछ ज़रूरत है कि नहीं, तब शुगर मंगा लूँगा। और इस बार मालूम नहीं है कि आइसक्रीम मिलेगा या नहीं, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। वैसे यहाँ पे ऑयल देख सकते हो, पूरा ऑयल भरा हुआ है। वैसे दोपहर के लंच में इतना ऑयल तो नहीं था, लेकिन रात के डिनर में इतना ऑयल है। ठीक ठाक है, लेकिन इस बार मिर्ची बहुत ज़्यादा डाल दिया और ऑयल की वजह से उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है। दोपहर का बहुत अच्छा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, और हो पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऐसे और भी वीडियो इसी चैनल पे आने वाले हैं। तो एक काम करता हूँ, पूरा डिनर फिनिश करके उसके बाद अगर शायद नागपुर में कवर नहीं कर पाऊँगा, अभी 2 घंटे के डिले 2.5 घंटे में कन्वर्ट हो गया, और क्या पता रात आते आते 3 घंटे में भी कन्वर्ट हो जाए। तो अगर आइसक्रीम आए तो वो मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आज ये डे 2 है। वैसे कल मैं रात को सोया था तब मैं सोचा था कि जो नागपुर है उसका डायमंड क्रॉसिंग और स्टेशन को भी थोड़ा सा कवर कर लूँ, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि ट्रेन तब तक तो ऑलमोस्ट 2 घंटे से ऊपर डिले हो गए थे, 2.5 घंटे से ऊपर, जिसके वजह से राइट टाइम पे पहुंचा नहीं। और मैं रात को सो गया था 10 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास। तो अभी जब सुबह नींद टूटा तो तब देखा 3.5 घंटे के ऊपर डिले हो गया। तो अभी मनमाड जंक्शन पे आके ट्रेन खड़ी हो गई है, चल तो नहीं रहा है। तो कल से बोल रहा हूँ कि दुरंतो का कोई हालत मुझे दिख नहीं रहा है, कि दुरंतो जो होता है जिस तरह का होता है उस तरह का ना लिबरी है, ना ट्रेन की कोचेस की हालत है, चार्जिंग नहीं होती है, कोमोड स्प्रे नल से पानी ठीक से नहीं आती है। तो रेलवे का थोड़ा सा भी ध्यान देना चाहिए। अभी इतने सारे स्टॉपेज है, मतलब कितने स्टॉपेज मैंने कैलकुलेट किया, लगभग 23 से 24 स्टॉपेज हम लोगों को मिल चुका है जहाँ पे ट्रेन रुका था। और अभी ये मनमाड जंक्शन पे कोई स्टॉपेज तो नहीं था, लेकिन फिर भी स्टॉपेज दिया गया है। तो ऐसे ही करते करते अगर 4 घंटे डिले हो गया तो शायद दोपहर का लंच भी मिल सकता है, जो मैं कल उम्मीद की थी। ज़रूरत नहीं है लंच की, लेकिन अगर क्या बताऊँ इस तरह से ट्रेन चलेगी तो हो जाएगी। तो अभी इसके बाद शायद इगतपुरी आएगा, जहाँ पे हमारा टेक्निकल हॉल्ट है, वहाँ पे बैंकर लोकोमोटिव लगाई जाएगी। फिर घाट सेक्शन भी है, तो आज शायद यहाँ पे नहा लूँगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ तो ज़्यादा होना चाहिए। और जो पानी का बोतल है वो तो एक ही दिया है, बाकी सब चार्जेबल है। देखते हैं। अभी ब्रेकफास्ट बेड टी तो लगाई गई है, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। फिर अब यहाँ से डिपार्चर मिलता है, ना 130 की रूट है ना कुछ भी है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही हादसा होता है कि जब भी मैं दुरंतो में ट्रैवल करता हूँ तो दुरंतो की हालत ऐसी हो जाती है। चलो डिपार्चर भी मिल गया है। सिग्नल पूरा ग्रीन है, अभी 110 की रफ्तार से फिर से चलेगी।
आज डे 2 की जो पहली वेट टी है, आई मीन कहते हैं इसको वेट टी, लेकिन मैंने कॉफ़ी मंगाया तो अभी आ चुका है। लेकिन सर्विस पूरा घटिया सा है। मतलब मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, कम से कम 6,500 के आसपास मैंने पैसा पे किया, उससे भी ज़्यादा। तो उसका सर्विस कुछ अच्छा है, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो पानी पहले दिया था गर्म पानी, ये पूरा घटिया सा था। इसके भीतर बाल घूम रहे थे, थोड़ा सा धूल मिट्टी भी दिख रहा था। मैंने पहले बदला के दूसरा लिया, उसमें भी थोड़ा सा कम ज़्यादा थे, लेकिन बाल नहीं थे। ये जो स्टिक है जिससे हम इसको घोलते हैं, इसका स्टिक की हालत ऐसा है, मतलब पूरा लंबा स्टिक नहीं है, ऐसे पकड़ के करना पड़ रहा है। और ये बिस्किट है, मतलब रेलवे की आज हालत ऐसी हो गई है। मतलब जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये टेंडर मिला है, किस तरह से वो निकाल रहा है ये सब मुझे मालूम नहीं है, क्या पैसा कम पड़ रहा है या नहीं। क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ, चीनी या फिर शुगर जितना डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो मैं इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ तो सर्विस तो उतनी बेहतर मिलनी चाहिए। कुछ भी नहीं है, ट्रेन तो पहले से ही लेट है, आप लोग जानते हो, ऊपर से इस तरह का सर्विस है। हाँ, सिर्फ क्लीनिंग वगैरह ये सब ठीक ठाक से बीच बीच में होते रहते हैं, क्योंकि उन लोग लास्ट में जब आखिर में थोड़ा सा मांग लेते हैं, इसी वजह से कि खर्चा पानी थोड़ा सा, इसीलिए तो हर वक्त करके दिखाता है या फिर करके जाते हैं, फिर उसके बाद कहीं पे PNR लिख के साइन करवाता है, बस ये सब दिखाने के लिए। चलो कोई नहीं, लेकिन जो एमिनिटीज़ वगैरह है ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड के आसपास ही है। मैंने कहा कि चार्जिंग पॉइंट वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहे। मालूम नहीं है कैसे रेल ये इसको कर रहे हैं, और हम जैसे पैसेंजर के लिए बहुत ही तकलीफ होने की बात है। लेकिन हाँ, हर यूट्यूबर आप लोगों को इस तरह की चीज़ दिखाएगा नहीं, तो उसको ये जो लाइक है ना, ये बहुत कम मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे रेल फैन तो इसी के ऊपर जीते हैं कि रेलवे बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं आपको बताएगा। मुझे ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लोग मेरे जैसे यहाँ पे ट्रैवल करेगा, जब वो लोग हकीकत में ये सब देखेगा या फिर समझेगा, तभी सोचेगा कौन असली यूट्यूबर है, कौन सच बोलता है। या फिर मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तब भी रेलवे का गुस्सा आता है, इसके वजह से मेरे ऊपर ये सारे गुस्सा निकालते हैं। ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो जब इससे पहले दुरंतो में, न्यू दिल्ली दुरंतो में भी हुआ, यहाँ पे भी सेम था। देखते हैं, अभी आगे शायद ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, और उससे पहले अगर इगतपुरी आ जाए तो वहाँ पे भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये जो बिस्किट है ये थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन पूरा टूटा फूटा है। जैसे कल कॉर्नफ्लेक्स मुझे मिला था, पूरा मतलब डस्ट जैसा था, एक भी कॉर्नफ्लेक्स बचा नहीं था जिंदा। कल के जो कॉर्नफ्लेक्स थे वो मुझे लग रहा था किसी ने रोलर चला दिया उसके ऊपर, और आज के बिस्किट की हालत सारी यही है, सब टूटा है। एक भी, मतलब बहुत दुख होता है इतना पैसा खर्च करके जब इस तरह का सर्विस मिलता है। और ट्रेन लेट होने की वजह से इन लोगों को खाना भी देना पड़ता है। मुझे जहाँ तक मालूम है वो पैसा रेलवे इसको पे कर देता है, लेकिन फिर भी इस तरह का चीज़ है, देख लो। लोगों का जो ट्रेन है उसका नाम है हावड़ा CSMT दुरंतो एक्सप्रेस, दुरंतो सुपरफास्ट एक्सप्रेस। लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है। अभी देवलीला में हम लोगों को रुक के अभी किसी एक ट्रेन को, क्योंकि सिग्नल तो हो चुका है, मैंने देख लिया, तो उसी को अभी क्रॉसिंग मिल रहा है, देख लो। नाम बताने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ अगर लोकोमोटिव लगा हो तो पुश पुल मेथड में इस रूट में कौन सी ट्रेन चलती है आप लोग जानते हो। मैं सोच रहा हूँ ये दुरंतो है, ठीक है ना, ऑब्वियसली लेट है। हाँ, इंडियन रेलवे की एक ऐसी एक रूल है
कि जो लेट है उसको और लेट करवा दो, ताकि बाकी जो ट्रेन है वो लेट ना हो। तो दुरंतो के इस तरफ रुक के उस तरफ से राजधानी को पास किया। मतलब क्या बताऊँ, आगे बोलने के लिए कोई शब्द बचा नहीं है। वैसे मैंने देख लिया था कि हम लोगों को जब भी लूप लाइन में खड़ा किया तभी मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि अभी लूप लाइन पे किस लिए खड़ा कर रहे हैं, और मैंने नीचे आके चेक किया तो मेन लाइन पे ग्रीन सिग्नल था, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था कि कोई ना कोई राजधानी होगा या फिर वंदे भारत। लेकिन वंदे भारत इस टाइम पे है नहीं, तो राजधानी हो सकती है। तो इसके बाद हम लोगों की बारी है, इसके आगे सीधा हम लोगों के भी पीछे बैंकर लोकोमोटिव लगेगा। तो देखते हैं, और कोई अगर पास होता है तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। अभी मैं सोच रहा था कि अंदर जाके थोड़ा सा जो ब्रेकफास्ट है अभी लगा दिए गए, क्योंकि ट्रेन लेट है, इसी वजह से यहीं पे 8:35 हो चुका है, तो ब्रेकफास्ट ज़रूर है ये मिलेगा। तो उसी के लिए मैं तो आज नॉन वेज या फिर वेज लेंगे ये सब कुछ पूछा नहीं है, जो है वो भी दे दिया। शायद क्या पता, मुझे लग तो रहा है कि वेज का ही कुछ उपमा वगैरह होगा। मैं बाहर से देख लिया, मैंने उन लोगों को कहा थोड़ा सा रुकने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत नहीं सही होगा। सही ये होगा कि 2-3 की ओवरटेक मुझे मिल जाएगा, क्योंकि अभी से मुझे दिख रहा है आ गया है पीछे। और इस तरफ अगर आप देख सकते हो तो सिग्नल भी ग्रीन हो चुका है, तो इसका मतलब वो जो आ रही है वो दूसरा राजधानी है। गेस कर लो कौन सी है। अगर आप लोगों को दिख रहा है बिल्कुल 130 की रफ्तार से आ रही है शायद, या फिर 110 की रफ्तार से। मैं थोड़ा सा येलो लाइन के इस पर हो जाऊँ क्योंकि आ तो रही है। क्या पता अगर तीसरी ओवरटेक भी हो जाए, शायद आज तीनों राजधानी चलती है। ये ऑगस्ट क्रांति हो सकती है मुझे लग रहा है, या फिर मुंबई सेंट्रल, कौन सी है आगे आने दीजिए। तेज़ रफ्तार से आ रही है, हॉकिंग तो यही से सुन रही है। ये कोई राजधानी नहीं था, मतलब मैं हैरान हो गया कि ये जबलपुर CSMT गरीब रथ एक्सप्रेस था। काफ़ी अच्छी रफ्तार से भाग खींचा और ओवरटेक किया, लेकिन वहाँ पे उस जगह पे कुछ है जिसके वजह से इतना अच्छा ट्रैक साउंड वहाँ से निकल रहा है। जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग की वजह से वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैक साउंड आ रही है। मैं भी कल रात को शाम के टाइम पे लिया था 2-3 ऐसे ही, शायद कोई तीसरी ओवरटेक भी मिल सकती है। सोच रहा हूँ कि अंदर जगह ब्रेकफास्ट करके आऊँ या फिर रुक जाऊँ, या फिर दूसरी तरफ से कोई क्रॉसिंग भी हो सकती है जिसकी अनाउंसमेंट हो रही है। तो अभी तक के लिए तो बहुत अच्छा रहा। अगर मैं सोच रहा हूँ और 2-3 ओवरटेक मिल जाए, क्योंकि ये दुरंतो नहीं है, ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं। दुरंतो तो सब हम लोगों को ओवरटेक कर रही है। अभी तो ट्रेन जस्ट चलना स्टार्ट किया। अब कहाँ पे रुकेगा सब, हम जहाँ बाहर खड़े थे तो कुछ को पैसेंजर भी थे हमारे साथ, क्योंकि सब कैमरे को देख के पूछ रहे थे कि आप रेलवे के एम्प्लॉई हो या फिर सर्वे कर रहे हो, ऐसा कुछ। तो ऐसा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, क्योंकि क्या है कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो भी आ चुका है। और सभी का यही कहना है अगले स्टॉपेज कहाँ होगा, क्योंकि इगतपुरी में होगा ये तो मुझे ही मालूम है, लेकिन उससे पहले कहाँ होगा ये मैं बता नहीं सकता, और कितना लेट हो सकता है। तो ये है आज की ब्रेकफास्ट, और सबको वेज ही मिलेगा। तो वेज में उपमा है, टेस्ट करके बताऊंगा आप लोगों को। और इसमें ब्रेड है, ब्रेड बटर से खाने के लिए, केचप से। बस यही है आज की ब्रेकफास्ट। और मैंने अभी ब्रेड से आज तो सैंडविच नहीं बना सकता हूँ, सिर्फ बटर लगा के बनाया। चलो ब्रेकफास्ट मिल रहा है, यही बहुत है। अगर नॉनवेज में ऑमलेट और फ्रेंच फ्राइज मिल जाता तो और भी बेहतर होता। और
यहाँ पे उपमा है। उपमा बहुत बढ़िया बनाया, नो डाउट। चलो ब्रेकफास्ट तो कम से कम ओके टाइप का है, क्योंकि इससे ऊपर बोलना सही नहीं होगा, ट्रेन डिले है इसी वजह से। अगर दोपहर का वो खिचड़ी मिल गया ना, पूरा दिन बकवास हो जाएगा, मैं खाऊंगा भी नहीं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इगतपुरी पे। बेसिकली यहाँ पे अभी आते आते सुबह के लगभग 4 घंटे तो डिले हो ही चुका है। और अभी यहाँ पे कोई कमर्शियल हॉल्ट तो नहीं है। बेसिकली यहाँ पे अभी हमारा टेक्निकल हॉल्ट है, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए होगा, यहाँ पे बैठ लेते हैं। और महाराष्ट्र में शायद ट्रेन से पहली बार आया हूँ, या फिर इससे पहले आया कि मुझे याद नहीं है, बहुत पहले आ चुका होता। और यहाँ पे अभी बैंकर लोकोमोटिव लगाया जाएगा, उसके बाद आगे डिटैच भी होगा, तो इसमें थोड़ा सा और भी वक्त लगेगा। देखते कि कल जो मैंने कहा था लंच के लिए वो अगर सच में मिल जाए। और ट्रेन तो मतलब जैसे कि मैंने कहा कि दुरंतो का तो कोई नाम निशान नहीं है, तो अभी लगने देते हैं। और यहाँ पे सबसे फेमस चीज़ सुबह सुबह होते ही लंच, मतलब हमारा जो ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया, जो वड़ा पाव या फिर पाव भाजी सब मिलना स्टार्ट हो गया, सब यहाँ पे आ गए। अभी लगेगा वक्त थोड़ा सा, देखते हैं कितने, शायद 12 बज जाए, क्योंकि इससे पहले जो मेरा और भी दूसरा कनेक्टिविटी है वो मैंने नहीं रखा था। मैं शायद बेंगलोर जाने वाला था बस से, वॉल्वो का जो 9600 नया मॉडल आया है B8R, लेकिन मैंने बुक नहीं किया, आखिरी तक इंतज़ार करने के लिए। टिकट की प्राइस भी घट गई है, लेकिन उसका 12 बजे टाइम था, हो नहीं पाएगा यहाँ से पहुँचने की। तो सबसे पहले यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक जाते हैं, उसके बाद आगे क्या करना है वो डिसाइड करेंगे।
कल्याण जंक्शन आ गए, लगभग 11 बज चुके हैं और हमारा तो सिग्नल ऑन है, दोनों का ही सिग्नल ऑन है। हमारे साथ है बाड़मेर यशवंत फूड, तो दोनों का सिग्नल ऑन होते हुए भी कल्याण जंक्शन पे रोक दिया और बहुत सारे पैसेंजर उतर भी गए, देखकर बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से जहाँ पे नज़दीक होगा लोग जा सकेंगे और दुरंतो का तो कोई दुरंतो का स्टेटस नहीं है अभी तो पूरा, फिर भी एक अगर रेस हो जाए दोनों के बीच में तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक तो हो रही है, देखते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और ये हमारी आखिरी स्टेशन है। वैसे एक्सपीरियंस तो बहुत ही घटिया सा था क्योंकि ट्रेन ऑलमोस्ट 12:19 पे पहुंची है, मतलब 4 घंटे से ऊपर डिले है।
चलो कोई नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस कि ऐसा नहीं है, ये हमेशा ही होता है रेलवे में। और अभी मैं आप लोग दो चीज़ बता दूँ। एक चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा कि ये जो कल्याण का वेब 7 है ये बहुत ही पावरफुल है, जिसके वजह से आज जो भयंकर लोकोमोटिव लगते हैं हमारे इगतपुरी में वैसा कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ ये अकेला से ही वहाँ से खींच के लेकर आया। और दूसरा चीज़ ये जो मैंने कल शाम को चिकन पकौड़ा खाया था वो फ्री नहीं था, वो चार्जेबल था, मतलब एक तरह का फ्रॉड जैसा हो गया। क्योंकि अभी क्या है कि सुबह आके वो लोग कह रहे हैं कि नहीं वो फ्री नहीं था, वो चार्जेबल था, इसी वजह से आपको 50 रुपये पे करना होगा। तो यहाँ से सीधा अभी क्या करेंगे, मतलब चेंबर जाना होगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोगों के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हो। अभी मेरा लगेज सब कुछ अंदर है, सुबह नहा भी लिया इसीलिए ड्रेस चेंज हो गया, तो सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ठाक सा है कहूँगा, मतलब गुड या फिर डिसेंट टाइप कहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।